गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक बार फिर से मैं पुष्पेंद्र गुर्जर डिस्कवरी क्लासेज जयपुर यूट्यूब चैनल में तहे दिल से आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। मित्रों, कल हमने जो अध्ययन किया गंगा नदी के अपवाह तंत्र के अंतर्गत, गंगा नदी के जो अपवाह तंत्र हमने अध्ययन किया तो उसमें जो उसकी सहायक नदियों के बारे में, तो गंगा नदी में दो प्रकार की सहायक नदियां होती हैं। एक तो वे नदियां होती हैं जो गंगा नदी में दाईं तरफ से आकर के मिलती हैं, और दूसरी नदियां होती हैं जो गंगा नदी में बाईं ओर से आकर के मिलती हैं। तो आप हेडिंग लिखोगे, सबसे पहले गंगा नदी का अपवाह तंत्र। गंगा नदी का अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र। तो गंगा नदी का अपवाह तंत्र के अंतर्गत मित्रों हमने पहले पढ़ लिया था कि गंगा नदी में जो बाईं ओर से आकर मिलने वाली नदियां हैं उनके बारे में अध्ययन हम कर चुके हैं। किसके बारे में? तो नंबर फर्स्ट हेडिंग लिखोगे, गंगा नदी में बाईं ओर से आकर मिलने वाली, कौन सी ओर से? आकर मिलने वाली सहायक नदियां, जो गंगा नदी में बाईं ओर से आकर मिलने वाली सहायक नदियां, इनके बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। और आज की क्लास में मित्रों हम अध्ययन करेंगे कि गंगा नदी में कौन सी ओर से? दाईं ओर से आकर मिलने वाली सहायक नदियां। यानी मैं कह सकता हूं कि आज हम गंगा नदी की सहायक नदियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखो, गंगा नदी में जो दाईं ओर से जो कौन कौन सी नदियां सहायक नदियां हैं जो उसके अंतर्गत आकर के मिलती हैं, तो मैंने आपको बताया था मित्रों, सबसे पहले भारत का एक डायग्राम बनाएंगे हम, और इस प्रकार से डायग्राम बनाने के बाद में ये डायग्राम बन के अपना तैयार हो गया। ये बन गया भारत का मैप। अब इसमें अपन को, मैंने कल आपकी नेक्स्ट क्लास हुई थी उसके अंतर्गत बताया था कि गंगा नदी का उद्गम यहाँ से होता है, और कहाँ से होता है? ये उत्तराखंड में, और उत्तराखंड में कहाँ से होता है? गंगोत्री हिमनद से, गंगोत्री हिमनद। इस गंगोत्री हिमनद से होता है, और ये नदी यहाँ से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में बहते हुए कहाँ चली जाती है? बांग्लादेश में चली जाती है, बांग्लादेश में जाके प्रवेश कर जाती है। तो ये तो थी मित्रों कौन सी नदी? गंगा नदी। ये हमने गंगा नदी के बारे में अध्ययन किया। ये कौन सी नदी है? तो ये तो हो गई हमारी गंगा नदी। आज हम अध्ययन करेंगे गंगा नदी की सहायक नदियां, और कौन सी ओर से? दाईं ओर से। तो ये जो इधर का पार्ट है गंगा नदी का, इसको दायां भाग कहते हैं, और इधर का जो पार्ट है उसे बायां भाग कहते हैं। जो बाईं ओर से कौन कौन सी निकलती है, तो मैंने कल वाली क्लास में आपको बताया था कि रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, ये नदियां गंगा में बाईं ओर से आके मिलती हैं। और अभी जो मैं बताऊंगा वो दाईं ओर से आकर के मिलती हैं। तो कौन कौन सी नदियां? सबसे पहली नदी आप हेडिंग लिखोगे, उसका नाम है यमुना नदी। कौन सी नदी? यमुना नदी, जो गंगा नदी में किधर से आके मिलती है? तो दाईं ओर से। तो सबसे पहले हेडिंग यहाँ पे गंगा नदी में, यहीं से उद्गम होता है दूसरी नदी, और इसका उद्गम भी कहाँ से होता है? इसका गंगोत्री हिमनद से होता है। इसका गंगोत्री नहीं, यमुनोत्री हिमनद से,
यमुनोत्री, यमुनोत्री हिमनद, वही उत्तराखंड, यूके लिख देता हूं मैं, उत्तराखंड से होता है। अब गंगा नदी का उद्गम तो गंगोत्री हिमनद से, और यमुना नदी का उद्गम होता है यमुनोत्री हिमनद से होता है। यमुनोत्री हिमनद से उद्गम होने के बाद उत्तराखंड, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, 3 राज्यों में प्रवाहित होने के बाद इलाहाबाद के निकट किस नदी में जाकर के मिल जाती है, या हम कह सकते हैं प्रयाग नामक स्थान पे। इलाहाबाद में कहाँ पे? प्रयाग नामक स्थान पे। किस में मिल जाती है? तो गंगा नदी में आकर के मिल जाती है। मित्रों ये कौन सी नदी थी? तो ये है यमुना नदी। ये हो गई कौन सी ये नदी? मैं यहां लिख देता हूं यमुना नदी। कहां पे मिलती है? तो ये जिस पॉइंट पे जाके मिलती है इसका नाम है प्रयाग। और प्रयाग कहां पर है? ये इलाहाबाद में है, इलाहाबाद। और इलाहाबाद कहाँ है? यूपी में। तो प्रयाग इलाहाबाद में आकर के ये किस नदी में मिल जाती है? तो गंगा नदी में आकर के मिल जाती है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, ये लिख देता हूँ। पहले सबसे पहले उद्गम। तो बताइए मित्रों उद्गम कहाँ से होता है? तो यमुनोत्री हिमनद से। कहाँ से होता है? यमुनोत्री हिमनद। इस यमुनोत्री हिमनद से उद्गम होता है। और ये यमुनोत्री उद्गम का है कहाँ है? तो यूके में, उत्तराखंड में इसका, यूके से होता है। अब देखो तो अपवाह क्षेत्र, अपवाह क्षेत्र, तो अपवाह क्षेत्र कौन कौन से राज्यों में? पहले सबसे पहले उत्तराखंड में, उत्तराखंड। दूसरे नंबर पर आता है हरियाणा, हरियाणा। और नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश। कौन सा प्रदेश? उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में जाकर के किस में मिल जाती है? प्रयाग नामक स्थान पर इलाहाबाद में गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी लंबाई, तो इसकी लंबाई है मित्रों, इसकी 1375 किलोमीटर लंबी है। यानी मैं कह सकता हूं कि गंगा में आकर मिलने वाली सबसे लंबी नदी अगर कोई है, गंगा की सबसे बड़ी जो सहायक नदी कोई है, तो वो कौन सी नदी है? यमुना नदी है। तो कितने हैं? 1375। और अपवाह क्षेत्र अगर यहाँ जो लिखा है, ये अपवाह क्षेत्र, अगर क्षेत्र पूछा जाए तो ये 3 राज्यों में स्थित है। और अपवाह क्षेत्र कितना है? 3,59,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में होकर प्रवाहित होती है। 3,59,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में प्रवाहित होती है कौन सी नदी? यमुना नदी। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है यमुना नदी के अंतर्गत कि यमुना नदी ये हरियाणा व उत्तर प्रदेश के मध्य, कौन कौन से राज्यों में? हरियाणा, हरियाणा व उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश राज्यों के मध्य क्या करती है? अंतरराज्यीय सीमा रेखा का निर्माण करती है। कैसी सीमा रेखा? अंतरराज्यीय, अंतरराज्यीय सीमा रेखा का निर्धारण करती है, रेखा का निर्धारण करती है, निर्धारण करती है। तो अंतरराज्यीय सीमा रेखा का निर्धारण करती है। इसके अलावा देखो कौन कौन से शहर इसके किनारे बसे हुए हैं? तो आगरा, मथुरा और दिल्ली। कौन कौन से? आगरा, मथुरा और दिल्ली। ये तीनों शहर किनारे बसे हुए हैं, किनारे बसे हैं। याद हो जाएगा, मैं समझता हूं आपको याद हो रहे हैं। बसे हुए हैं, तो 3 शहर इसके किनारे बसे हुए हैं। कौन कौन से? आगरा, मथुरा और दिल्ली। तो आगरे का जो ताजमहल है, कौन सा महल? ताजमहल। ये किसके किनारे बसा हुआ है? किनारे स्थित है। तो मित्रों ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है? यमुना नदी के किनारे स्थित है।
कौन सा? आगरे का ताजमहल। तो आगरा, मथुरा और दिल्ली शहर इसके किनारे बसे हुए। इसके अलावा गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी अगर कोई है, सहायक नदी, तो गंगा की सबसे बड़ी अगर कोई सहायक नदी है तो वो कौन सी है? यमुना नदी हो जाएगी। तो ये पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स थे जो आपको इसके अंतर्गत याद रखने हैं। कहाँ पे आके मिलती है? प्रयाग इलाहाबाद के निकट किस में मिल जाती है? गंगा नदी में आकर के मिल जाती है। मैं यहाँ लिख देता हूँ गंगा नदी, गंगा, ये भी कौन है? गंगा। गंगा नदी में आकर के मिल जाती है प्रयाग इलाहाबाद में। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं कि भारत की सबसे बड़ी नदी है जो गंगा की सहायक नदी है। कुल लंबाई इसका 1375 किलोमीटर है। और बात अपवाह क्षेत्र की जाए तो अपवाह क्षेत्र इसका 3,59,000 वर्ग किलोमीटर इसका अपवाह क्षेत्र है। और 3 राज्यों में होकर प्रभावित होती है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। और हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य ये अंतर्राज्यीय सीमा रेखा का निर्धारण करती है। आगरा, मथुरा, दिल्ली शहर, तीनों शहर यमुना नदी के किनारे स्थित हैं। इसके अलावा जो आगरे का ताजमहल है वो भी यमुना नदी के किनारे स्थित है। तो ये याद रखना था। इसके अलावा यमुना नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं मित्रों? यहां मैं लिख देता हूं सहायक नदियां। तो यमुना नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो सबसे बड़ी नदी है चंबल, नाम सुना होगा, मालवा के पठार से निकलती है? तो चंबल नदी इसकी सहायक नदी है। इसके अलावा नेक्स्ट है सिरसा, हरियाणा में। इसके अलावा कैन, बेतवा और धसन, ये इसकी सहायक नदियां हैं। चंबल, सिरसा, कैन, बेतवा और धसन, ये इसकी सहायक नदियां किसकी? यमुना नदी की। तो ये अपन को याद रखना था किसके नदी के संदर्भ में? यमुना नदी के संदर्भ में। तो मैं समझता हूं ये आपको याद हो गया होगा। तो नेक्स्ट आप हेडिंग लिखोगे सेकंड नंबर डाल के, और उसका नाम कौन सा है? तो अब आप लिखेंगे जो गंगा नदी की दूसरी सहायक नदी है उसका नाम आप लिखो, तो आप लिखोगे सोन नदी। कौन सी नदी है मित्रों? सोन नदी। यहां मैं लिख देता हूं सोन नदी। ये सोन नदी का जो उद्गम होता है, तो ये नदी यहां से निकलती है, यहां से, और इसका नाम है, कौन सा पठार है? तो ये अमरकंटक, अमरकंटक का पठार। इस अमरकंटक के पठार से उद्गम होता है कौन सी नदी का? सोन नदी। और सोन नदी या अमरकंटक के पठार से उद्गम होने के बाद में, यहां से उद्गम होने के बाद मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार राज्यों में बहने के बाद यहाँ पे जाकर के मिल जाती है कौन सी नदी में? गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है। हम कह सकते हैं कि प्रायद्वीपीय पठार से निकलने के बाद में उत्तर की ओर बहते हुए गंगा नदी में मिलने वाली सहायक नदी कौन सी है? तो सोन नदी। तो ये हो जाएगा कौन सी नदी है मित्रों? मैं समझता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये हो जाएगी कौन सी नदी? सोन नदी। सोन कहाँ से निकलती है? उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक के पठार से। अमरकंटक के पठार से उद्गम होने के बाद, और यहाँ पे एक जगह है जिसका नाम क्या है? सोनपुर बिहार। सोनपुर है, और सोनपुर जगह कहाँ है? बिहार में। सोनपुर बिहार में जाकर के कौन सी नदी में मिल जाती है? गंगा नदी में मिल जाती है। ये सोनपुर बिहार आपने नाम सुना होगा। यहाँ पे भारत का सबसे बड़ा पशु मेला भरता है। तो वो कौन सी जगह भरता है? सोनपुर बिहार में भरता है, जहाँ पे कौन सी नदी आकर के मिलती है? सोन नदी गंगा नदी में आकर के मिलती है। इसके अलावा याद रखना है कि ये सोन नदी, इसकी एक सहायक नदी है जिसका नाम है रिहंद नदी। कौन सी नदी है? सोन नदी की सहायक नदी है रिहंद नदी, जिस पे एक बांध बना हुआ है, रिहंद बांध, जिससे 300 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। कितने मेगावाट? 300 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। इसके अलावा इस बांध से गोविंद सागर जलाशय है, उस जलाशय के लिए जल की उपलब्धि होती है। तो ये आपको याद रखना था किस नदी के अंदर? सोन नदी में। और आपको इंपॉर्टेंट करके लिख देता हूँ, इसका उद्गम मैं यहाँ लिख देता हूँ, उद्गम
तो बताओ मित्रों उद्गम कहाँ से होता है? तो अमरकंटक के का पठार। कौन सा पठार? अमरकंटक का पठार। इस अमरकंटक के पठार से इसका उद्गम होता है। इसके अलावा इसके इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है। पहली बात है कि ये नदी प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश से निकलकर प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश से निकलकर उत्तर दिशा में बहते हुए सोनपुर में जाकर, कहाँ पे? सोनपुर में, और सोनपुर में कोष्टक में लिख दो भले बिहार। सोनपुर बिहार में जाकर किस में मिलती है? गंगा नदी में मिल जाती है। इसके अलावा इसकी जो लंबाई है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ लंबाई। तो इसकी लंबाई है मित्रों 780 किलोमीटर लंबी है। कौन सी नदी? सोन नदी। इसके अलावा इस पर परियोजना कौन सी है? तो आपको याद रखना है, ये सहायक नदी में लिख देता हूँ, सहायक नदी। तो सोन की कौन सी सहायक नदी है? तो रिहंद इसकी प्रमुख सहायक नदी है। कौन सी है? रिहंद इसकी प्रमुख सहायक नदी है। और रिहंद जो नदी है इस पे एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है रिहंद बांध। सोन की जो सबसे बड़ी और सबसे जो इंपॉर्टेंट नदी है, सहायक नदी, उसका नाम है रिहंद नदी। और इस पे एक बांध बना हुआ है जिसका नाम क्या है मित्रों? तो रिहंद बांध है। रिहंद बांध बना हुआ है। और इस रिहंद बांध से विद्युत का उत्पादन होता है। तो इस रिहंद बांध से 300 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। कितने मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है? तो 300 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। कौन सी नदी से? रिहंद नदी। और इस पर रिहंद बांध बना हुआ है। इसके अलावा इससे आगे बढ़ते हैं तो इस बांध से गोविंद वल्लभ पंत या गोविंद सागर जलाशय, उसको जल की आपूर्ति होती है, या इस नदी से। तो किसको? गोविंद सागर जलाशय। गोविंद सागर जलाशय को क्या होती है? तो जल की आपूर्ति होती है। तो गोविंद सागर जलाशय से जो जल की आपूर्ति होती है वो भी किस नदी से होती है मित्रों? इसे सोन नदी से होती है। तो ये आपको याद रखना था सोन नदी के बारे में। और जो इम्पोर्टेंट जो एक और लाइन बची है वो है कि सोन नदी पर एक परियोजना है जिसका नाम है बाण सागर परियोजना। कौन कौन सी परियोजना है? मैं यहाँ लिख देता हूँ। सोन नदी की जो परियोजना है, दूसरा मार्कर ले लेता हूँ। सोन नदी की जो परियोजना है वो है बाण सागर परियोजना। इधर का पार्ट मिटा देता हूँ। और इसकी जो परियोजना है उसका नाम है, कौन सी परियोजना? तो बाण सागर परियोजना। बाण सागर परियोजना। मित्रों ये जो बाण सागर परियोजना है ये शहडोल जिला है। ये शहडोल जिला है। और है कहां पर? तो एमपी में, मध्य प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम है शहडोल। इस शहडोल जिले में इस पे एक परियोजना स्थित है और जिसका नाम क्या है? बाण सागर परियोजना। इस बाण सागर परियोजना से 425 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। कितनी? 425 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। और ये परियोजना है कहाँ पे? तो मध्य प्रदेश में शहडोल जिले में स्थित है। कौन सी परियोजना है? बाण सागर परियोजना। और बाण सागर परियोजना कौन सी नदी पर है? इस सोन नदी पर है, जिससे कितना मेगावाट? 425 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। किस परियोजना से? बाण सागर परियोजना। तो ये हमारी दोनों नदियां हो गई, यमुना नदी और दूसरी थी सोन नदी। और थर्ड नंबर पे अब हम पढ़ेंगे कौन सी? दामोदर नदी। तब तक एक बार इनका रिवीजन करवा देता हूं मैं। तो देखो मित्रों, सबसे पहले हमने अध्ययन किया
गंगा नदी की सहायक नदियाँ। और गंगा नदी की सहायक नदियाँ दो प्रकार की होती हैं। गंगा में बाईं ओर से आकर मिलने वाली सहायक नदियाँ, जिनका अध्ययन हम कल क्लास में कर चुके हैं, जो आगामी क्लास में कर चुके हैं। और गंगा नदी में बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा नदियाँ हैं। जबकि आज हम अध्ययन कर रहे हैं गंगा नदी में दाईं ओर से आकर मिलने वाली सहायक नदियाँ। तो गंगा नदी में दाईं ओर से आकर मिलने वाली सहायक नदियों में सबसे पहली नदी हमने यमुना नदी के बारे में अध्ययन किया। उद्गम कहाँ से होता है? यमुनोत्री हिमनद से होता है। जबकि बताओ गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो गंगोत्री हिमनद से होता है। इसका अपवाद क्षेत्र कहाँ है? तो उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान, 3 राज्यों में प्रवाहित बहती है। और यमुना नदी की लंबाई कितनी थी मित्रों? तो 1375 किलोमीटर। और बात अगर अपवाद क्षेत्र की जाए तो 3,59,000 वर्ग किलोमीटर इसका अपवाद क्षेत्र है। और ये कहाँ पे? हरियाणा, उत्तर प्रदेश राज्यों के मध्य कैसी सीमा बनाती है? तो अंतरराज्यीय सीमा रेखा का निर्धारण करती है। इसके अलावा आगरा, मथुरा, दिल्ली शहर इसके किनारे बसे हुए हैं। ताजमहल इसके किनारे बसा हुआ है और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसके अलावा जो यमुना नदी की जो सहायक नदियां हैं वो चंबल, केन, बेतवा और धसन नदियां थी। और सेकंड नंबर पे हमने अध्ययन किया सोन नदी का। तो मित्रों सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक के पठार से सोन नदी का उद्गम होता है। और यह नदी प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश से निकलने के बाद उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है और सोनपुर नामक स्थान पर जाके किसमें मिल जाती है? बिहार में गंगा नदी मिल जाती है। सोनपुर किसके लिए फेमस है? तो भारत का सबसे बड़ा अगर पशु मेला भरता है तो मेरे मित्रों कहाँ भरता है? सोनपुर, बिहार में। और सोन नदी की लंबाई कितनी थी? तो 780 किलोमीटर। इसके अलावा इसकी सहायक नदी कौन सी है? रिहंद नदी। और इस पे बांध बना हुआ है जिसका नाम क्या है? रिहंद बांध बना हुआ है। और रिहंद बांध से कितनी मेगावाट? 300 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। इसके अलावा सोन नदी से एक गोविंद सागर जलाशय है, जो गोविंद सागर जलाशय उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर बना हुआ है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर बना हुआ है, जिसका नाम क्या है? गोविंद सागर जलाशय। और लास्ट में थी बाण सागर परियोजना, ये भी सोन नदी पर स्थित है, जो शहडोल जिला मध्य प्रदेश में। और 425 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। कौन सी नदी से? सोन नदी से। और नेक्स्ट आप थर्ड नंबर पे याद रखोगे वो है दामोदर नदी। तो दामोदर नदी इसकी एक सहायक नदी है यहाँ पे, और इस प्रकार से प्रवाहित होती है और अरब बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। ये गंगा की सहायक नदी है। या गंगा की हम सहायक नदी क्या, इसको हम कह सकते हैं कि गंगा की एक शाखा है, ये ब्रांच है। और इसका नाम है कौन सी नदी? तो मित्रों ये है, इसका नाम हुगली नदी है। कौन सी नदी है ये? तो मैं यहाँ लिख देता हूँ हुगली नदी। ये गंगा की सहायक है हुगली। और इसको पद्मा, क्योंकि बांग्लादेश में गंगा जब एंट्री करती है तो वहाँ उसको किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो ये हो गई पद्मा। अब यहाँ से एक नदी निकलती है और इस प्रकार से जाके यहाँ मिल जाती है। और इस नदी का जो नाम है वो है मित्रों, और इस नदी का नाम कौन सी नदी में आके मिल रही है? हुगली में। और इसका नाम है दामोदर नदी। कौन सी नदी है? दामोदर नदी। मैं समझता हूँ आपने बहुत नाम सुना होगा। और दामोदर नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो झारखंड से होता है। कौन सी नदी की बात कर रहे हैं हम? दामोदर नदी। और दामोदर नदी का उद्गम कहाँ से? दामोदर नदी झारखंड में। और दामोदर नदी का जो उद्गम होता है मित्रों, ये जो पॉइंट है इसको मैं यहाँ लिख सकता हूँ, इसका उद्गम। तो इसका उद्गम होता है और इसका नाम है कौन सा? छोटा डॉन नहीं, छोटा नागपुर का पठार। कौन सा? नागपुर के पठार से होता है। और ये बताओ छोटा नागपुर का पठार है कहाँ पे? तो झारखंड में। झारखंड। तो छोटे नागपुर के पठार झारखंड से उद्गम होता है। कौन सी नदी? दामोदर नदी। और दामोदर नदी ये झारखंड और पश्चिमी बंगाल में ये जो जगह है, ये जो पॉइंट है, इसका नाम है बजबज। जगह का नाम क्या है? बजबज। तो बजबज के निकट, बजबज है मित्रों पश्चिमी बंगाल में।
यहां पे जाके क्या होती है, तो समाप्त हो जाती है। आपको याद रखना है कि उद्गम तो कहां से होता है, छोटा नागपुर पठार से, झारखंड से, यहां से उद्गम हुआ। कौन से, दामोदर नदी की बात कर रहे हैं हम, कहां पे, झारखंड में। इसके अलावा जो समाप्त पॉइंट है तो वो है बजबज, और बजबज है पश्चिम बंगाल। तो बजबज के निकट जाकर के किस में मिल जाती है, तो ये हुगली नदी में आकर के मिल जाती है। किसकी बात कर रहे हैं हम, तो वो है कौन सी नदी, दामोदर नदी। आप नेक्स्ट हेडिंग लिखो दामोदर नदी। अब हम अध्ययन करेंगे कौन से नंबर की, तीसरे नंबर की, और इसका नाम है दामोदर नदी। तो मित्रों जो दामोदर नदी है, सबसे पहले मैंने इसका बताया आपको उद्गम। तो दामोदर नदी का उद्गम कहां से होता है, तो दामोदर नदी का उद्गम होता है कहां से, छोटा नागपुर के पठार से, छोटा नागपुर के पठार से होता है। इसे छोटा नागपुर का पठार है कहां पे, तो झारखंड। ये छोटा नागपुर के पठार से होता है, झारखंड से इसका उद्गम होता है। इसके बाद में ये जो नदी प्रवाहित होती है दामोदर नदी, ये दामोदर नदी, यह विस्तार में लिख देता हूं, तो इसका विस्तार कहां कहां पर है, तो एक तो झारखंड और प्लस पश्चिमी बंगाल, ये दो राज्यों में होकर के प्रवाहित होती है। इसके अलावा झारखंड को ये दो भागों में बांटती है, झारखंड को दो भागों में बांटती है। और कौन सा, जो उत्तर में है, जो इस दामोदर नदी के उत्तर में, उसको तो हम बोलते हैं कौन सा, हजारीबाग का पठार। और जो दक्षिण में है उसको बोलते हैं हम कौन सा पठार, तो रांची का पठार कहा जाता है। इसके अलावा जो दामोदर नदी है, ये दामोदर नदी में कोयले के भंडार पाए जाते हैं। यहां पे किसके भंडार पाए जाते हैं, तो कोयले के भंडार पाए जाते हैं, कोयले के भंडार। और कोयले के भंडार होने के कारण इसको क्या कहा जाता है, रूहर घाटी कहा जाता है। कौन सी घाटी कहा जाता है, रूहर घाटी कहा जाता है। सबसे ज्यादा कोयले के भंडार अगर मिलते हैं तो छोटा नागपुर पठार, या हम कह सकते हैं दामोदर नदी के अपवाहित क्षेत्र में। और कोयले के भंडार मिलने के कारण मित्रों इसको क्या कहा जाता है, तो रूहर घाटी कहा जाता है। किस नदी को, दामोदर नदी को रूहर घाटी कहा जाता है। इसके अलावा आपको याद रखना है नेक्स्ट पॉइंट, कि ये जो दामोदर नदी है किसकी सहायक नदी है, तो हुगली नदी की सहायक नदी है। हुगली नदी में जाकर मिल जाती है। मैं यहाँ लिख देता हूँ समाप्त। तो समाप्त कहाँ पर होती है, तो हुगली नदी में जाकर हो जाती है, हुगली नदी। और हुगली नदी में कहाँ पे होती है, तो बजबज के निकट, बजबज। और बजबज है कहाँ पे, पश्चिम बंगाल। तो बजबज के निकट पश्चिमी बंगाल में जाकर के किस में मिल जाती है, हुगली नदी में जाकर के मिल जाती है। कौन सी नदी, दामोदर नदी। इसके अलावा जो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो याद रखना है कि अमेरिका की एक नदी है जिसका नाम है टेनेसी नदी घाटी परियोजना। अमेरिका में एक परियोजना है टेनेसी नदी घाटी परियोजना। उस टेनेसी नदी घाटी परियोजना की तर्ज पर भारत में एक परियोजना बनाई गई है जिसको हम बोलते हैं दामोदर नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना। जो दामोदर नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना है किसकी तर्ज पे बनाई गई है, तो अमेरिका की टेनेसी नदी घाटी परियोजना की तर्ज पे बनाई गई है। और भारत की पहली मल्टीपर्पज बहुउद्देशीय अगर परियोजना कोई है तो वो दामोदर नदी घाटी परियोजना है। मैं समझता हूं ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना ही चाहिए। कौन सी नदी, तो मैं परियोजना में लिख देता हूं यहां पर परियोजना। तो परियोजना कौन सी है, जिसका नाम है दामोदर नदी घाटी परियोजना। नदी घाटी परियोजना
ये जो दामोदर नदी घाटी परियोजना है, ये मित्रों 7 जुलाई, कितनी जुलाई, 7 जुलाई 1948 ईस्वी में, 1948 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया, या मैं कोष्टक में लिख सकता हूं भारत की सबसे पहली। तो भारत की सबसे पहली कैसी परियोजना है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। या हम कह सकते हैं कि इस परियोजना का जो हमको श्रेय जाता है या किसकी तर्ज पर बनाई गई है, तो ये अमेरिका की एक नदी है जिसका नाम, परियोजना है जिसका नाम क्या है, टेनेसी नदी घाटी परियोजना। इस नदी घाटी परियोजना, कौन सी नदी, टेनेसी नदी घाटी परियोजना की तर्ज पर बनाई गई है मित्रों, तर्ज पर निर्मित। तो इस अमेरिका की टेनेसी नदी घाटी परियोजना की तर्ज पर निर्मित है। इसके अलावा इस दामोदर नदी घाटी परियोजना से इस पर 4 बांध बने हुए हैं। कितने बांध बनाए गए हैं, इस पर टोटल 4 बांध बनाए गए हैं। और जो पहला बांध है, यहां लिख देता हूं मैं, इसका जो पहला बांध है उसका नाम है तिलैया बांध। तिलैया बांध। इसके अलावा मैथन बांध, तिलैया बांध, मैथन बांध। नेक्स्ट है कोनार बांध, और सबसे लास्ट में है पंचेट बांध। इस पर 4 बांध बने हुए हैं, ए, बी, सी और डी। ये चारों बांध किस नदी पर बने हुए हैं, तो चारों बांध दामोदर नदी पर बने हुए हैं। ये तिलैया बांध और मैथन बांध, ये दोनों झारखंड में है। कहाँ है, झारखंड में। और ये कोनार बांध और पंचेट बांध, ये झारखंड और पश्चिम बंगाल की सीमा पर स्थित हैं। तो झारखंड और प्लस पश्चिमी बंगाल की सीमा पर स्थित हैं। झारखंड और पश्चिम बंगाल की सीमा पर स्थित है। ये जो तिलैया बांध है, इससे मेगावाट 4 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है मित्रों। कितनी मेगावाट, 4 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। मैथन बांध से नहीं होता। कोनार बांध से 63 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। और सबसे बाद में पंचेट बांध, इस पंचेट बांध से 80 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि इस मैथन बांध पर एक भूमिगत जलाशय बनाया गया है या भूमिगत विद्युत गृह बनाया गया है। तो आपको याद रखना है भारत का पहला भूमिगत विद्युत गृह तो कौन सा है, भूमिगत विद्युत गृह। विद्युत गृह तो भूमिगत विद्युत गृह किस पे बनाया गया है, मैथन बांध पर। मैं लिख सकता हूं कोष्टक में भारत का पहला। तो भारत का पहला भूमिगत विद्युत गृह कौन सा है, मैथन बांध पर बनाया गया है। तो भूमिगत विद्युत गृह और कहां पर है, झारखंड में। तो मैं समझता हूं ये आपको याद रखनी थी। इसके अलावा इस परियोजना पर ताप विद्युत का उत्पादन भी किया जाता है। और ताप विद्युत का उत्पादन कौन कौन से किया जाता है, तो मैं इसको मित्रों यहां लिख देता हूं। ताप विद्युत का उत्पादन भी किया जाता है। और ताप विद्युत का जो उत्पादन किया जाता है वो है, सबसे पहले है एक तो है बोकारो, इसको ऐसे लिख देता हूं। तो बोकारो बी थर्मल पावर प्लांट। ये बोकारो जो बी थर्मल पावर प्लांट है, इस बोकारो बी थर्मल पावर प्लांट से इसे 690 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। 630 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है बोकारो से। इसके अलावा नेक्स्ट है एक चंदपुर
और इस चंद्रपुर से, यही थर्मल पावर प्लांट लिखना है आपको, थर्मल पावर प्लांट, और चंद्रपुर थर्मल पावर प्लांट से 890 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। कौन से? चंद्रपुर थर्मल पावर प्लांट, एक बोकारो, ये दोनों मित्रों झारखंड राज्य में हैं। कहाँ पर हैं? झारखंड में। इसके अलावा बोकारो, चंद्रपुर बोकारो से कितना होता है? तो ये होता है 630 मेगावाट, चंद्रपुर से होता है 890 मेगावाट। इसके अलावा नेक्स्ट है जो पश्चिमी बंगाल में, जिसका नाम है दुर्गापुरा, दुर्गापुर, वही थर्मल पावर प्लांट। इस दुर्गापुर थर्मल पावर प्लांट से 350 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। कितने मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है? तो इससे 350 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। और नेक्स्ट है मोजिया, और जो मोजिया है, इस मोजिया से, वही थर्मल पावर प्लांट, इससे 1840 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। और एक है एसडीटी, इस एसडीटी से बाकी मेगावाट विद्युत का उत्पादन है। लगभग इससे 500 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। तो ये आपको याद रखना है। ये इस पे ताप विद्युत परियोजनाएं, कौन सी विद्युत है? ये ताप विद्युत, ताप विद्युत। ये तो थी जल विद्युत परियोजना, और ये ताप विद्युत, यानी कोयले से बिजली बनाई जाती है। एक तो बोकारो, ये झारखंड में बी थर्मल पावर प्लांट 630 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। एक चंद्रपुर है, चंद्रपुर से 890 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। नेक्स्ट दुर्गापुर, ये पश्चिम बंगाल में, से 350 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। एक मोजिया, जिससे 1840, और एक है एसडीटी, इससे 500 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। यानी टोटल मिलाकर के अगर हम बात करें तो इस परियोजना से, कौन सी नदी घाटी परियोजना से? इस दामोदर परियोजना से टोटल मिलाकर के 4357 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है, जिसमें ताप विद्युत से, ताप विद्युत से तो होता है 4210 मेगावाट, प्लस जल विद्युत, और जल विद्युत से होता है ये बाकी जो बचता है 147 मेगावाट, किससे होता है? जल विद्युत से होता है। तो टोटल अगर बात की जाए कि दामोदर नदी घाटी परियोजना पे कुल कितनी मात्रा में बिजली का उत्पादन होता है, तो आपको याद रखना मित्रों, कितना? 4357 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। और अगर पॉइंटों में याद रख सको तो 4357.2 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है, जिसमें 4210 मेगावाट ताप विद्युत के द्वारा, कोयले के द्वारा उत्पादन किया जाता है, और 147.2 मेगावाट जल विद्युत के द्वारा उत्पादन किया जाता है। तो ये हमारी नदी कंप्लीट हो गई, दामोदर नदी। इसके साथ साथ गंगा नदी में जो दाईं ओर से आकर मिलने वाली सहायक नदियां हैं वो भी समाप्त होती हैं। मैं बस एक बार 2 मिनट और लूँगा आपकी, इसका रिवीजन करवाऊंगा, और उसके बाद आपकी क्लास आज की समाप्त। कौन सी नदी की बात कर रहे हैं हम? दामोदर नदी। बताओ मेरे साथ साथ, आप रिपीट करोगे, आप मन ही मन में मेरे साथ बोलो। मैं वादा करता हूं कि आपको जो टॉपिक यहाँ पढ़ाया जाता है वो टॉपिक दोबारा उसकी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, हमेशा के लिए स्थायी हो जाएगा। बशर्ते आपको वो दोबारा एक बार माइंड में सेट करना है, मेरे साथ बोल। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो इसका स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट, इसका दामोदर नदी का उद्गम होता है छोटा नागपुर पठार से होता है, झारखंड में। कौन कौन से राज्यों में प्रवाहित होती है? तो झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्य में बहती है। झारखंड को इसे 2 भागों में बांटती है। इस नदी के उत्तरी भाग में वो हजारीबाग का पठार, और दक्षिण में होता है उसे रांची का पठार कहते हैं। इसके अलावा मैं बताऊं कि सबसे ज़्यादा इस नदी के अपवाहित क्षेत्र में क्या पाया जाता है? तो कोयले के भंडार पाए जाते हैं, और कोयले के भंडार होने के कारण इस नदी को किस नाम से जाना जाता है? इसे रूहर घाटी भी कहा जाता है। इसके अलावा इसका समाप्त कहाँ होता है? तो हुगली नदी में, पश्चिम बंगाल में बजबज के निकट जाके मिल जाती है। और कौन सी परियोजना है? तो दामोदर नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना है। भारत की सबसे बड़ी, या सबसे बड़ी नहीं कह सकते, सबसे पहली मल्टीपर्पज परियोजना कब बनाई? 7 जुलाई 1948 को भारत की पहली। और किससे इसकी प्रेरणा मिली? तो अमेरिका की टेनेसी नदी घाटी परियोजना की तर्ज पर यह बनाई गई है। इस पे 4 बांध है। एक तिलैया बांध झारखंड में,
4 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। एक मैथन बांध, ये भी झारखंड में जो भूमिगत विद्युत गृह बनाया गया है, भारत का पहला भूमिगत विद्युत गृह। इसके अलावा कोनार, जहाँ से 63 मेगावाट, ये झारखंड और पश्चिम बंगाल की सीमा पर है। और पंचेट बांध, ये भी झारखंड और पश्चिमी बंगाल की सीमा पर स्थित है। तो ये आपको याद रखना था। इसके अलावा इसमें ताप विद्युत, तो पहली है बोकारो झारखंड बी थर्मल पावर प्लांट 630 मेगावाट, चंदपुर ये 890 मेगावाट बी थर्मल पावर प्लांट है। फिर दुर्गापुर ये पश्चिम बंगाल में, यहाँ 350 मेगावाट है। और सबसे लास्ट में आती है मोजिया, ये भी पश्चिम बंगाल में, यहाँ पर 1840 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। और STD ये SDT, इस पे 500 मेगावाट। हम कहने का मतलब टोटल अगर बात करें तो ताप विद्युत से कितनी होती है, 4210 मेगावाट होती है। और जल विद्युत से 147 मेगावाट, टोटल 4357.2 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। तो ये थी हमारी गंगा नदी की सहायक नदियां, समाप्त होती हैं। नेक्स्ट 3rd नंबर आप हेडिंग लिखोगे ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां। सॉरी, ब्रह्मपुत्र नदी अभी हेडिंग लिखो, सहायक नदियां बाद में। तो ब्रह्मपुत्र नदी, तो अब हमारी नेक्स्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में ब्रह्मपुत्र नदी। मैं समझता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपकी समझ में भी आई होगी। और प्लीज़ अगर आपको अच्छी लगी है तो एक बार आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, लाइक कीजिए और जैसी लगी आपको कमेंट करके लिख के ज़रूर भेजें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।